हेलो बच्चों, आज हम अपने फर्स्ट पेपर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कॉर्डेटा के फर्स्ट यूनिट के लास्ट टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम सिफेलोकॉर्डेट, हेमिकॉर्डेट और यूरोकॉर्डेट की आपस में समानताएं व कॉर्डेटा से समानताओं का अध्ययन करेंगे। अगर हम सिफेलोकॉर्डेट्स को देखें तो बेसिकली सिफेलोकॉर्डेट्स में दो जेनेरा या वंश होते हैं, जिसमें एसिमेट्रॉन और ब्रैंकियोस्टोमा होते हैं, जिसका बहुत अच्छा वेल नोन एग्जाम्पल एम्फिऑक्सिस है, जिसका हम डिटेल में अध्ययन कर चुके हैं। सिफेलोकॉर्डेटा अगर नाम से स्पष्ट हो रहा है, सिफेलो का अर्थ होता है शीर्ष भाग, सिफेलिक शीर्ष भाग, और कॉर्डेटा प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, अर्थात ये वे कॉर्डेट्स थे जिनमें कि मुख्य रूप से जो नोटोकॉर्ड थी या प्रेजेंस ऑफ कॉर्ड जो पाई गई वो उनके एंटीरियर या सेफेलिक रीजन में पाई गई थी। ये मुख्य लक्षण होता है और ये स्मॉल फिश लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और नोटोकॉर्ड शीर्ष भाग के साथ साथ संपूर्ण लंबाई में, शरीर की संपूर्ण लंबाई में उपस्थित होती है, परंतु इस डॉर्सल ट्यूबुलर न्यूरल ट्यूब की प्रेजेंस होती है, परंतु एक विशिष्ट मस्तिष्क नुमा संरचना इसमें अनुपस्थित होती है। अगर हम सिफेलोकॉर्डेट्स के अन्य लक्षण देखें, सामान्य लक्षणों का अध्ययन अगर हम करें तो हेड या शीर्ष भाग है उसकी उपस्थिति होती है, स्पष्ट होता है, टेल पाई जाती है, परंतु अपेंडेजेस नहीं होते, और जो बॉडी है वो मुख्य रूप से फिश लाइक होती है, और यह स्ट्रीमलाइन बॉडी जो होती है, फिश लाइक बॉडी जो होती है जिसमें स्ट्रीमलाइन इस तरह से बॉडी बनती है, यह मुख्य रूप से बरोइंग और स्विमिंग अर्थात बिल खोदने व तैरने में सक्षम होती है, और इस स्विमिंग के लिए हेल्प करने के लिए विभिन्न प्रकार के फिन्स इनमें पाए जाते हैं, जिनको उनकी पोजीशन, बॉडी परिस्थिति के आधार पर डॉर्सल, कॉर्डल और वेंट्रल फिन्स कहा जाता है। देह भित्ति का अगर हम अध्ययन करें तो देह भित्ति में कनेक्टिव टिश्यू बहुत ही विशिष्ट रूप से उपस्थित होते हैं, और जो बॉडी वॉल होती है वह ज़्यादा अधिक मोटी न होकर केवल वन सेल थिक अर्थात एक कोशिकीय स्तर की बनी होती है, जिसमें कि सीलिएटेड जो कोशिकाएं हैं अनुपस्थित होती हैं, और नॉन सीलिएटेड कशाभिका या सीलिया रहित सेल्स पाई जाती हैं। मसल्स उपस्थित होती हैं, और ये जो देह भित्ति में मसल्स होती हैं ये रेखीय मसल्स होती हैं, परंतु किसी भी प्रकार के बाह्य कंकाल की अनुपस्थिति होती है, अर्थात स्केल्स इसमें नहीं पाए जाते। फिश लाइक बॉडी है परंतु शल्कों का अभाव होता है, और नोटोकॉर्ड अग्रभाग से पश्च भाग तक स्पष्ट रूप से उपस्थित होती है। देह भित्ति के पश्चात अगर हम सीलोम का प्रकार देखें तो सीलोम एंटीरोसीलिक प्रकार की होती है। एंटीरोसीलिक का अर्थ होता है कि यह अधिक विकसित नहीं है, रिड्यूस्ड है, और जो फेरेंजियल रीजन है, ग्रसनीय भाग है, वह एट्रियम द्वारा स्पष्ट या परिलक्षित होता है। एलिमेंट्री कैनाल देह की लंबाई के अनुसार उपस्थित होती है, और ग्रसनीय भाग में अनेक गिल स्लिट्स उपस्थित होते हैं। भोजन ग्रहण करने की जो प्रकृति है, सीलियरी फीडर होते हैं, अर्थात सीलिया या पक्षमाभों की सहायता से ओरल हुड की ओर फिल्टर सीलिया के द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है। गिल्स की उपस्थिति स्पष्ट करती है कि इनमें मोड ऑफ रेस्पिरेशन गिल्स की सहायता से होता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र क्लोज्ड अर्थात वाहिनियों की उपस्थिति पाई जाती है। हृदय में जो हृदय होता है वह एट्रियल कैविटी के अंदर उपस्थित होता है, परंतु रुधिर में रेस्पिरेटरी पिगमेंट या श्वसन वर्णक की अनुपस्थिति होती है। परिसंचरण में सहायक
परिसंचरण में सहायक जो मुख्य निवाहिका तंत्र होता है वह हिपैटिक या वृक्क निवाहिका तंत्र इसमें पाया जाता है। और किडनी प्रोटोनेफ्रिडिया अर्थात जो नेफ्रॉन्स होते हैं, वृक्क होते हैं, वह बिल्कुल प्रोमिनेंट या आधे प्रिमिटिव प्रकार के होते हैं। शीर्ष स्पष्ट है परंतु ब्रेन अभी विकसित नहीं होता है। अन्य संरचनाओं में ब्रेन की अनुपस्थिति होती है परंतु सेरिब्रल और स्पाइनल नर्व्स पाई जाती हैं। शीर्ष भाग से निकलने वाली तंत्रिकाएं व स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली तंत्रिकाएं उपस्थित होती हैं। मेल व फीमेल पृथक होते हैं और गोनेड्स जो हैं वह उपस्थित होते हैं और उनमें गोनोडक्ट्स यानी कि जनन वाहिनियों की उपस्थिति पाई जाती है और निषेचन बाह्य प्रकार का होता है। सिफेलोकॉर्डेटा का अध्ययन अगर हम देखें तो सिफेलोकॉर्डेटा में जो क्लास ए की क्लास पाई जाती है जिसे लेप्टोकार्डी कहते हैं और जिसमें मुख्य फैमिली जो होती है वह होती है ब्रैंकोस्टोमिडी और ब्रैंकोस्टोमिडी में दो जेनेरा ब्रैंकियोस्टोमा और एसिमेट्रॉन जिसका हम पूर्व में वर्णन कर चुके हैं। अगर कॉर्डेटा की एफिनिटी या समानताएं हम दिखाएं तो कॉर्डेटा को सिफेलोकॉर्डेटा को कॉर्डेटा से मुख्य 3 लक्षणों के आधार पर समान बताया जा सकता है। नोटोकॉर्ड की उपस्थिति, पृष्ठीय नलिकीय नर्व कॉर्ड की उपस्थिति तथा फेरिंजियल गिल स्लिट्स, जो कि ये 3 लक्षण स्पष्ट करते हैं कि सिफेलोकॉर्डेट्स प्रिमिटिव कॉर्डेट होते हैं। अगर हम अन्य प्रिमिटिव कॉर्डेट्स से सिफेलोकॉर्डेट्स में समानताएं दिखाएं तो हेमिकॉर्डेटा से के समान मिलने वाले लक्षणों में मुख्य रूप से गिल स्लिट्स और गिल बार्स की उपस्थिति है। जिस प्रकार सिफेलोकॉर्डेटा में सीलियरी फीडिंग होती है अर्थात सीलिया के द्वारा भोजन को छानकर ग्रहण किया जाता है, उसी प्रकार हेमिकॉर्डेटा में फिल्टर फीडिंग पाई जाती है। गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन हो रहा है और एक रिड्यूस्ड हासित सिलोम उपस्थित होती है जिसे एंटेरोसिलोम कहते हैं, हेमिकॉर्डेटा के समान होती है और दोनों ही सिफेलोकॉर्डेटा और हेमिकॉर्डेटा में जनन वाहिनियां अनुपस्थित हो जनन वाहिनियों की उपस्थिति पाई जाती है। परंतु जो मुख्य विभिन्नता है हेमिकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट में वह होती है नर्वस सिस्टम में, जिसमें मुख्य रूप से नर्वस सिस्टम हेमिकॉर्डेटा में अनसेगमेंटेड होता है और गिल स्लिट्स की पोजीशन में भी दोनों में अंतर पाया जाता है और जो गिल स्लिट्स हैं वो डॉर्सल पोजीशन पे होते हैं जबकि लेटरल और पोस्ट एनल अर्थात पुच्छ के पश्च भाग में गिल स्लिट्स अनुपस्थित होती हैं। तो ये जो विभिन्नताएं होती हैं इनसे यह स्पष्ट होता है कि सिफेलोकॉर्डेट हेमिकॉर्डेटा के से अधिक आद्य या कम विकसित होते हैं क्योंकि हेमिकॉर्डेटा उनसे अपेक्षाकृत अधिक विकसित पाया गया। अगर हम सिफेलोकॉर्डेट्स की यूरोकॉर्डेटा के साथ एफिनिटी देखें तो प्रथम जो समानता अगर हमें स्पष्ट होती है वह है सीलियरी फीडिंग सिफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा में। श्वसन प्रक्रिया समान होती है, गिल स्लिट्स पाए जाते हैं परंतु यहाँ पर एंडोस्टाइल उपस्थित होती है जिससे म्यूकस का भी सिक्रीशन होता है और एट्रियोपोर की उपस्थिति जो कि सिफेलोकॉर्डेटा में एट्रियल साइफन के रूप में पाया जाता है, जिसमें जैसे कि हर्डमानिया के जो मेंटल या बाह्य कवच था उसके जो फोल्ड हैं वो ब्रैंकियोस्टोमा के एट्रियल फोल्ड के समान पाए गए हैं और अडल्ट में समानता के साथ साथ इनकी जो भ्रूणीय अवस्था होती है उनमें भी अनेक समानताएं पाई जाती हैं।
परंतु विभिन्नताओं का अगर हम अध्ययन करें तो अनेक विभिन्नताएं पाई जाती हैं और इन विभिन्नताओं के आधार पर मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि नेफ्रिडिया की अनुपस्थिति, हार्ट के चारों ओर पेरिटोनियम की उपस्थिति और गॉनेड्स का एक हो जाना अर्थात यूरोकॉर्डेट्स हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ये मुख्य। और रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस अर्थात प्रतिगामी कायांतरण, जिसके द्वारा लार्वा अधिक विकसित होता है परंतु वह कम विकसित अडल्ट में परिवर्तित हो जाता है। ये जो डिफरेंसेस थे ये स्पष्ट करते हैं कि यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेटा में भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। बच्चों, इसी के साथ अपना ये टॉपिक और फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम अपनी नेक्स्ट जो यूनिट है उसका अध्ययन प्रारंभ करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।